खेती यहाँ पर की जाती थी, लेकिन अब बिल्कुल विकास के भेंट ये सारे के सारे चढ़ चुके हैं। क्या घने घने पेड़ हैं और घने घने पेड़ों के साथ साथ शुद्ध पूरी रजिस्ट्री है। और बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये है सिवली में सप्तऋषि आश्रम। फिर उसके बाद एक बार और इसमें हर लगाया जाता है। फिर उसके नमस्कार प्यारे मित्रों, आज मैं जा रहा हूँ सिवली, जहाँ की मेरा प्लॉट था। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मेरा प्लॉट था वो हाईवे में चला गया है, जो नेशनल हाईवे बना हुआ है दिल्ली टू देहरादून वाला। तो उसका भी मुझे पैसा वैसे मिला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखने जाता हूँ कि किस प्रकार का वहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। और लगभग मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों के वहाँ पर प्लॉट थे उन्होंने खरीदे हुए थे, लेकिन वो विकास के भेंट चढ़ गए हैं। तो आइए बने रहें आप मेरे ब्लॉग में, मैं बताता हूँ आपको सिवली का नज़ारा। और जहाँ पर ये देखो ये मशीन लगी हुई है ना, ठीक यहीं पर था मेरा प्लॉट। मतलब देखो जहाँ पर ये आगे तार पड़े हुए यहाँ से लेकर के, और इस मशीन के ठीक पीछे जहाँ पर वो टैंकी लगी हुई है, यहाँ तक था प्लॉट का। कुछ पता ही नहीं चल रहा है अभी कहाँ पर था क्या था, पैसा अभी तक आए नहीं। सरकारी काम है, पता नहीं पैसे कब तक आएंगे, क्या आएंगे, आते भी हैं कि नहीं आते हैं, कोई भरोसा नहीं है सरकार का। जो सरकार का मन करेगा वो सरकार वही करेगी भाई, है ना। और देखो हाईवे कितना चौड़ा है, देखो यहाँ से लेकर के ये देखो। और जो मैं आपको बताऊंगा आगे सामने यहाँ पर वो हल्की सी सरिया आपको दिख रही होंगी, वहाँ तक ये हाईवे आ रहा है, नेशनल हाईवे देहरादून टू दिल्ली वाला। और देखिए सामने, सीधे सामने जाना है इस हाईवे ने। यहाँ से पता नहीं कहाँ निकले गए, अम्बीवाला होते हुए, शुक्लापुर होते हुए, जहाँ वो घने घने पेड़ दिख रहे हैं वहाँ। वैसे नज़ारा बहुत बढ़िया था ना सिवली का, देखो क्या घने घने पेड़ हैं और घने घने पेड़ों के साथ साथ शुद्ध वातावरण भी था यहाँ पर। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अभी पता नहीं क्या लगा हुआ है यहाँ पर। तो प्यारे मित्रों, कैसा लग रहा है आपको यहाँ का ये नज़ारा? उधर देखो बिल्कुल वहाँ भी कॉलोनी है, देखो उधर सुंदर सी कॉलोनी। ये पहले पूरे खेत थे यहाँ, और इसमें धान उगाई जाती थी, गन्ने लगाए जाते थे, गेहूँ लोग बोते थे, सरसों की खेती यहाँ पर की जाती थी। लेकिन अब बिल्कुल विकास के भेंट ये सारे के सारे चढ़ चुके हैं। सामने सुंदर सा दृश्य। किसी किसी के तो घर बन गए थे यहाँ पर, जिनके ऊपर है ना उनके तो बन चुके हैं, लेकिन अब नीचे जिनके घर बनने थे ये आ चुके हैं यहाँ पर रोड। आगे देखिए आप, तो प्लॉट का तो कहीं नामो निशान ही नहीं दिख रहा है, कहाँ पर था क्या था, कोई सबूत ही नहीं बचा हुआ उसका। हालांकि पूरी रजिस्ट्री है। और बाकी देखते हैं क्या होता है। जा रहे हैं वापस ऊपर, जहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है ना, वो है मेरी वहाँ पर गाड़ी है ना, गाड़ी वहाँ पर लगा रखी भाई। कार्य प्रगति पर यहाँ पर जोर शोर का कार्य लगा हुआ है। अब ये देखो नीचे आप, बड़ा सा नाला, लोगों के घर का पानी भी इसी में आ रहा है। हालांकि जैसे तेज़ तेज़ बरसात शुरू होगा ना, तो तेज़ तेज़ बरसात शुरू होते ही मतलब ये सारा का सारा जितना भी गंदा पानी है सब बह जाएगा, और इसमें बिल्कुल साफ पानी बहता है। और ये आ रहे हैं बच्चे घूमने के लिए। बच्चों के घूमने के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर ये सप्तऋषि आश्रम। ये सप्तऋषि आश्रम जो है ना, ये मानक सिद्ध मंदिर है जो देहरादून में, उसी की दूसरी ब्रांच बोल सकते हैं। यहाँ पर भी ये खुला हुआ है। और यहाँ पर भी क्या होती है, धार्मिक जितने भी कार्य होते हैं, पूजा अनुष्ठान होते हैं, वो भी यहाँ पर कराए जाते हैं। तो ये है सिवली में सप्तऋषि आश्रम। और ये है यहाँ पर पीपल का पेड़, देखिए बड़ा सा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर रुपाई की तैयारी हो रखी है देहरादून में। देखो जैसे बरसात हुई, बरसात के बाद बिल्कुल इसमें ट्रैक्टर लगता है, ट्रैक्टर लगने के बाद
हल लगा करके ऐसे छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद ऐसे 2-3 दिन के बाद जो भी इसमें घास होता है या जो कूड़ा करकट होता है वो सड़ जाता है। फिर उसके बाद एक बार और इसमें हल लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसको 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद अच्छा धान इसमें होता है। ये देखो नहर, देखो कितनी गहरी गहरी नहर है नीचे, देखो ये देखो। तो प्यारे मित्रों, कैसा लगा आपको ये सेवली का नज़ारा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, ठीक है? और शेयर भी कीजिएगा आप लोग अगर आपको अच्छा लगता है। इसी प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलूंगा जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ या किसी शॉर्ट रील के साथ।